जय हिंद। कई साथी कह रहे हैं सर कई दिन से आपकी वीडियोस या लाइव आप नहीं आ रहे हैं, ना ही आपकी कोई वीडियो दिख रही। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि लाइव आने के लिए और लाइव आकर के या वीडियो बना करके डाल देने से अगर न्याय मिलता तो हम रोज़ लाइव आते और रोज़ वीडियो बना करके डाल देते। जैसा मैंने पिछले कई दिनों से मैं लगातार जो 2.5-3 साल से लगातार जो संघर्ष कर रहा हूँ, अक्टूबर 2022 से लेकर के आज अप्रैल 2025 हो गया। तो मैं लगातार ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम अभी हमने नहीं किया जो मुझे करना चाहिए, जिसकी बदौलत जो सेना के साथ जो जुर्म हो रहा है, जिस तरीके से जवानों का शोषण किया जा रहा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, कौन सा ऐसा कदम जो हमने अभी तक नहीं उठाया, वो कदम उठाने से हमारी सेना को, हमारे जवानों को, हमारी देश की सुरक्षा को बचाया जा सकता है। कैसे न्याय मिल सकता है? हमने हमारे यहाँ की जो सांसद महोदया थी प्रिया सरोज जी, नई निर्वाचित सांसद प्रिया सरोज जी के पास हम 2 लोग गए थे, 2 जवान। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाएंगे। उससे पहले अकेले मैंने जाने कितने सांसद महोदय से मिला था। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, उनसे मिला था। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, अभी आजकल शायद रावण नहीं लगाते, उनसे भी 2 बार मुलाकात की। वहाँ पे उन्होंने भी कहा कि हम लगातार पार्लियामेंट में लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और ये शायद भूल गए हैं। तो मैं इनको याद दिला दूं कि जिस दिन सेशन शुरुआत होगा, जिस दिन पार्लियामेंट चलेगी, उस दिन हम आपके मुद्दे को सरकार के सामने ज़ोर शोर से उठाने की कोशिश करेंगे और उठाएंगे। लेकिन सेशन ख़त्म हो गया, वो महोदय भी नहीं उठाए। वहीं अयोध्या से जो सांसद अवधेश प्रसाद जी, जिनको देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि अयोध्या फतेह करके आए, अयोध्या के सांसद, पासी समाज से आने वाले अवधेश पासी, उन्होंने कहा कि आप ही नहीं जानोगे, पूरा देश जानेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। हम आपकी बात को, आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठाएंगे और आप ही नहीं पूरा देश देखेगा। और वो आप लोग अगर देखते होंगे तो कभी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उस चेयर पे भी बैठते हैं जब ओम बिरला जी नहीं होते हैं। तो उसके बाद और भी देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, जो भी कह लें, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से भी फरवरी में जब मेरी मुलाकात हुई, रायबरेली दौरे पे जब आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहा हूँ और मैं इस आवाज़ को बिल्कुल पार्लियामेंट में उठाया जा सकता है और उठाएंगे। तो ऐसे न जाने कि अनगिनत नेताओं के पास हमने इस आवाज़ को रखा, लोगों के पास जाकर के भारतीय सेना के जवानों के दर्द को रखा। अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बिहार भी गया, वहाँ कन्हैया कुमार की रैली चल रही थी यात्रा, उसमें भी जाकर के कन्हैया कुमार जी से भी इन बातों को कहा, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जवानों को सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता होनी चाहिए कि देश की सुरक्षा को किस तरीके से किया जाए, इसके सिवाय उन्हें और भी किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो इसलिए नेता हैं कि उन्हें लाज शर्म किसी चीज़ की नहीं होती है, वो झूठ बोलने में महारत हासिल होती है, जो आज के दौर के नेता। ऐसा पहले नहीं हुआ करता। अगर पहले ऐसा हुआ होता तो देश आज़ाद नहीं हुआ। कितने क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पे झूल गए अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए। वो नेता थे, एक्चुअल में वो नेता थे। बाद में भी नेता हुए, सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़े, बाद के भी बहुत सारे नेता। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, आज के दौर में सामाजिक लड़ाई को लड़ने वाला, न्याय हित के लिए लड़ने वाला कोई नेता नहीं। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, इसी प्रकार के आज देश में नेता रह गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि हमने क्या नहीं किया जो मुझे आगे और करना चाहिए।
इन्हीं सब बारे में लगातार मैं मंथन कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे साथी, हमारे ही ऐसे साथी हैं, जो एक कहावत कही गई है कि ना खेलेंगे ना खिलाएंगे, खेल को ही मिटाएंगे। ऐसा हमारे ही कुछ साथियों ने किया, जो लगातार आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आगे हम इसके बारे में बताएंगे। और जवानों को भी कहेंगे कि हमने आप लोगों से कुछ आर्थिक मदद के लिए कहा था, जो कि मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब यही था कि इसलिए हम सिर्फ रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी लाइव आकर के सिर्फ बोलने के लिए, ये चैनल से पैसा कमाने के लिए, इन उद्देश्य से ये चीज़ें नहीं की गई हैं। मैं बहुत कुछ विचार कर रहा हूँ, बहुत कुछ सोच रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से और क्या क्या किया जा सकता है। और रही बात हमारे सेना के साथी, तो साथ देंगे नहीं। जो कोई 2-4 लोग जो साथ आए थे वो भी स्वार्थी ही निकले। तो सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। कोशिश करेंगे, जैसा होगा आप लोगों को आगे बताया जाएगा। और जब कुछ ऐसा होगा आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं जितने भी साथी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लोगों ने जुड़ करके इस आवाज़ को और मजबूती से उठाया कि कम से कम आज करीब करीब 70,000 लोग हमसे जुड़े। कुछ तो ऐसे हैं कि न चैनल को शेयर करने में, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में भी हालत ख़राब होती है, और सब्सक्राइब की बटन दबाना तो बहुत दूर की बात है। तो खैर कोई बात नहीं, यही सब चीज़ें सोच करके आदमी के हौसले टूटते हैं। लेकिन फिर भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छा लोगों ने सहयोग और सपोर्ट किया कि 2-2.5-3 महीने के अंदर करीब 70,000 लोग जुड़े। और जिनको एक तरीके से घमंड हुआ चैनल का, वो लोग भी पीछे छूट गए। तो इसलिए सभी साथियों को जय हिंद। सभी से यही निवेदन है कि आप लोग परेशान मत होइएगा। हम कोशिश करते रहते हैं लगातार, और हम लगातार लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ बुज़दिलों के लिए नहीं जीना है, मुझे अपने देश के लिए जीना है, अपने देश के लिए लड़ना है। और जो कसम खाई है वो सच्चा फ़र्ज ज़रूर निभाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।